दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलवे के ही नहीं ना रेल वन एप्लीकेशन की मदद से मुंबई और गोरखपुर के बीच रूट पे एक 60 दिन वाला एडवांस टिकट एकदम लाइव बुक करके दिखाने वाला हूँ। मेरे मोबाइल फोन की एकदम लाइव स्क्रीन आपको साइड में देखने को मिल रही होगी। एट द सेम टाइम आपको पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के ना भी मैसेज आते देखने को मिल पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव एक टिकट को बुक करके दिखाऊं ना, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब आप सुबह में 8 बजे अपने 60 दिन वाले एडवांस टिकट को बुक करने आ रहे होंगे ना, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह देखने को मिलती होगी। एप्लीकेशन में आपको क्रैश वगैरह या फिर एरर वगैरह देखने को मिलते होंगे और तब तक आपकी जो टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाती होगी। तो इससे बचने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन, बुकिंग जो है वो सुबह के 8 बजे शुरू होती है, तो आप 8 बजे टिकट की बुकिंग को करने आइए ही मत। आप आइए दोपहर के 12 बजे, थोड़ा और आराम फरमा के आइए शाम को 4 बजे। जब आप 4 बजे बुक करने आएंगे ना, तो वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, लेकिन तब होगा क्या, आपको टिकट ही नहीं मिलेगी और मिलेगी तो वेटिंग की कंडीशन में मिल जाएगी। अब ये तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। अब यहाँ पे निकल करके आता है हमारा दूसरा सोल्यूशन, और आपको इसी को ध्यान से समझना है। आपको यहाँ पे अपनी ट्रेन टिकट की जो बुकिंग है ना, वो सुबह के 8 बजे में ही सबके साथ ही करनी है, लेकिन आपको जो बुकिंग का प्रोसेस है बाकी लोगों से फास्ट करना है। और फास्ट करने में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बुकिंग के हर उस स्टेप पे ना बाकी लोगों से पहले पहुंचना है। जैसे आपको पेमेंट वाले पेज तक सबसे पहले पहुंचना है। अगर आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं तो वहां पर रेलवे को ना उस पेमेंट वाले पेज को प्रोसेस कराने के लिए बहुत सारे लोग तो अभी आए नहीं रहेंगे, तो सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होगा नहीं। और सर्वर पे लोड होगा नहीं तो आपका जो पेमेंट है 10 से लेकर 15 सेकंड के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे आते हैं, बाकी लोगों के साथ ही आते हैं, तो जिस टाइम पे आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंच रहे हैं, 1 लाख और पहले से लोग पहुंच करके वहीं बैठे हुए हैं। अब ऐसे टाइम अगर आप अपनी पेमेंट की रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे तो होगा क्या, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपकी जो टिकट है वो वेटिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी। मुद्दा अब ये निकल करके आता है कि भाई हम फास्ट तरीके से ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे कैसे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 7 से 8 आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताने वाला हूं। 2 से 3 हमारे स्टेप होंगे ना, आपके एप्लीकेशन को फास्ट बनाने में हेल्प करेंगे, और बाकी के जो स्टेप हमारे बच जाएंगे, आपका बुकिंग का प्रोसेस कैसे फास्ट और एकदम एडवांस हो सकता है, ये सारे कुछ कवर करने वाला हूं। कोना पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली सीटिंग है ना, आप कहाँ से लेकर के कहाँ तक अपनी जर्नी को करने वाले हैं, यानी कि आपका जो भी जर्नी का दोनों स्टेशन है ना, जैसे मैं लोकमान्य तिलक से लेके गोरखपुर जंक्शन तक यहाँ पे जर्नी करने वाला हूँ। जर्नी नहीं करने वाला हूँ, ये सिर्फ वीडियो के लिए ट्रेन टिकट की बुकिंग को मैं कर रहा हूँ। कोई लोग हमेशा की तरह जाकर के वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जर्नी वाले डेट से ही कमेंट कर देते हैं कि सर आप तो ट्रेन में दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये वीडियो के लिए ट्रेन टिकट की बुकिंग है, तो कुछ लोग ऐसा मत करिएगा जाकर के। तो यहाँ पे फाइनली समझिए करना क्या है। आपका जो भी जर्नी का दोनों स्टेशन है ना, उसको आपको रेल वन एप्लीकेशन में ना ट्रेन टिकट की बुकिंग के 15 से 20 मिनट पहले एक बार लगा करके सर्च कर लेना। आप सर्च करने से क्या होगा, आपके घर पे कोई मिठाई नहीं देके जाएगा। सर्च करने का फायदा ये होगा ना कि जब आप ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने आएंगे, तो ये जो जर्नी के दोनों स्टेशन है ना, आपको पहले से फिल हुए मिल जाएंगे। अभी बहुत समझदार लोग यहाँ पे कुछ छोटा मोटा दिमाग ये लगा रहे होंगे ना कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, बुकिंग 8 बजे से शुरू होती है, हम 5 मिनट पहले ही लॉगिन करके उसी टाइम स्टेशन वगैरह को सर्च कर लेंगे। या फिर बुकिंग 8 बजे से शुरू हो जाती है ना, तो हम आधा घंटा पहले ही आकर के लॉगिन होकर के बैठ जाएंगे। तो ये सारा दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन में बुकिंग शुरू होने से बहुत पहले ही समझदारी में आके बैठ जाते हैं कि हम ही सबसे पहले आए हैं, सबसे पहले हम ही टिकट बुक करके निकल लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई रेलवे के सर्वर आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले से आकर के फालतू में बैठे हुए हैं। तो जब बुकिंग शुरू होगी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो गलती से भी आपको ये गलती नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉगिन करने का मन है तो 1 मिनट पहले कर लीजिए, उससे ज़्यादा 2 मिनट पहले, और उससे पहले लॉगिन आप मत करिएगा। अब हमारी ये जो अगली सेटिंग है ना, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक आईफोन है, यानी कि अगर आप एप्पल का फोन यूज़ करते हैं ना, तो आपको इस सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। महंगी बातचीत वाले लोगों को ये करने का काम नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन में करनी है। एंड्रॉयड मोबाइल फोन मतलब अगर आपके पास ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, रेडमी का फोन है, सैमसंग का फोन है, मतलब कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है, तो ये सेटिंग आपको करने की जरूरत है। और ये सेटिंग क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो हमारा रेल वन एप्लीकेशन होता है ना, टाइम टू टाइम यूज़ करते करते उसमें कुछ टेम्पररी फाइलें इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि एप्लीकेशन को स्लो बनाती हैं। बस आपको उन्हीं को हटा लेना है। हटाने से कोई आपका पर्सनल डेटा नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और इस सेटिंग को आपको करना कैसे है वो भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे सैमसंग का ना S25 प्लस ये मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके फ़ोन से भी मैच कर जाएगा। लगभग हर फोन में ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएगा, आप खोज लीजिएगा। देखिएगा करना कैसे है। सिंपली आपको क्या करना है ना, अपनी फ़ोन की ना एक बार सेटिंग को एक बार ओपन कर लेना है। सेटिंग को जब आप ओपन करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का। कुछ लोग के फ़ोन में मैनेज ऐप्स के नाम से हो सकता है, डिवाइस ऐप्स का भी नाम से हो सकता है। आप इसको खोज लीजिएगा, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इस लिस्ट में ना रेल वन एप्लीकेशन को आपको खोज लेना है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाइए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है।
जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कैश में देखेंगे ना, आपको कुछ KB या MB में डेटा दिखेगा, बस आपको इसी को डिलीट करना है। डिलीट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, निश्चिंत रहेगा। इसको डिलीट करने के लिए नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है क्लियर डेटा का, इस पर आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपने क्लिक कर दिया तो पूरा एप्लीकेशन साफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लियर कैश पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैश में आपको मेरे 377 KB का डेटा दिख रहा है ना, ये इंस्टेंट जीरो हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने क्लिक करिए हमारा कैश जो है वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो है एकदम रॉकेट की स्पीड से चलेगा। अब हमारा ये जो अगला ऑप्शन है ना, आपके पेमेंट के प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ बना देगा। सबसे पहली चीज तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इन सब से बिल्कुल 100 किलोमीटर आपको दूर रहना है, क्योंकि इन सबों में पेमेंट के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम खिंच जाता है। आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं UPI का, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप यूज़ करिए इसी रेलवन एप्लीकेशन के R वॉलेट का। जब आप R वॉलेट से पेमेंट करते हैं आपको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई आपको OTP नहीं देना है, कोई UPI पिन नहीं डालना है, साथ के साथ आपको एप्लीकेशन को छोड़ करके कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। सिंपल एक क्लिक करेंगे आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे बैंक का कोई रोल नहीं होता है, तो बैंक की साइड से कुछ भी यहाँ पे सर्वर डिले वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। और फिलहाल इस वीडियो में ना मैं आपको R वॉलेट से ही पेमेंट करके दिखा दूंगा, आपको एक रफ आइडिया भी चल जाएगा कि R वॉलेट से पेमेंट वगैरह कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, R वॉलेट से ना पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको R वॉलेट में पैसे को ऐड करना पड़ता है। ऐड वगैरह कैसे करते हैं उस पर एक डिटेल वीडियो है, नीचे कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने R वॉलेट में एक बार पैसे को ऐड कर दिए ना, तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टिकट की बुकिंग को ही कर सकते हैं, वापस वो पैसे बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं। तो अगर आपको नॉर्मली रेगुलरली ट्रेन टिकट की बुकिंग वगैरह को करना रहता होगा तो ही वॉलेट में पैसे को ऐड करिएगा, नहीं तो अगर आपको सिर्फ एक ही बार ट्रेन टिकट की बुकिंग करना है उसके बाद लंबे समय तक कोई काम नहीं है तो वॉलेट में पैसे को ऐड करने से बचिएगा। हालांकि आपके ऊपर है, अगर आप धनी मनी होंगे तो आप ऐड करके पैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट, अब हमारे ये जो अगला पॉइंट है ना, IRCTC के ना कुछ मास्टर लिस्ट से मिलता जुलता वाला हिसाब किताब है। यहाँ पे ना IRCTC में हम लोग अपने पैसेंजर की डिटेल को पहले से सेव करके रख लेते थे ताकि बुकिंग के टाइम पे लिखना नहीं पड़ता था। वही सेम काम आपको रेलवन एप्लीकेशन के अंदर भी करना है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो आपको पैसेंजर को सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जिनका भी टिकट बना रहे हैं ना, उनके डिटेल को ना, क्या नेम है, क्या एज है, क्या जेंडर है, ये सारा कुछ पहले से ही सेव कर लीजिएगा। आपको ऐड पे क्लिक करके ना जितने भी लोगों को आप टिकट बना रहे हैं सभी लोगों का पैसेंजर का डिटेल ऐड कर लीजिएगा। इससे बुकिंग के प्रोसेस में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बुकिंग के प्रोसेस में ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग करके, उस पर जब आप क्लिक करेंगे पैसेंजर की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। सिंपली जिसकी इसकी टिकट बनानी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका तुरंत से ऑटो फिल डिटेल हो जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको वीडियो में करके दिखाने पे वाला हूँ, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो अगला ऑप्शन है ना, आपको बिल्कुल फ्री के मजे दिलवाने वाला है। इसके लिए आपको एक भी पैसा अपने पॉकेट से लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑप्शन क्या है ध्यान से समझिए। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ स्लीपर पे, ये AC पे भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कि आप स्लीपर की क्लास की टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं ना, अगर बुकिंग करते टाइम आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पर अगर आप क्लिक कर देते हैं ना, तो रेलवे जब आपकी ट्रेन का चार्ट प्रिपरेशन होता है, अगर हायर क्लास में कोई सीट अगर कभी खाली जा रही होती है या फिर किसी पैसेंजर ने इन टाइम पे कैंसिल कर दिया, मतलब घुमा फिरा के कोई सीट अगर हायर क्लास में खाली जा रही है, रेलवे आपको फ्री में वही सीट अलॉट कर देता है। एक भी रुपये आपके पॉकेट से लगता नहीं है। बिल्कुल अगर डिटेल जानना चाहता हूँ सबसे पहला पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वीडियो मैंने बना रखी है। फिलहाल अब आपको लेके चलता हूँ लाइव बुकिंग के प्रोसेस पे। तो फिलहाल मैं लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। मैंने अपने मोबाइल फोन में रेलवन एप्लीकेशन को जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम अपना MPIN इंटर करके यहाँ पे साइन इन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन इन कौन सी टाइमिंग पे कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे टाइमिंग पे मैंने मेंशन कर दिया है। रिजर्व वाले ऑप्शन पे अब हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए जर्नी का दोनों स्टेशन पहले से फिल हुआ गया है। जर्नी की डेट बस हमको सेलेक्ट करनी है। मुझे 20 अप्रैल की जर्नी करनी है। जर्नी की डेट लगाने के बाद सिंपल सा नीचे आपको सर्च पे एक बार क्लिक कर देना है। ट्रेन की ना कंप्लीट लिस्ट निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ भी टीम टाम तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जब तक 8 नहीं बज जाता है कुछ भी इसमें आपको छूने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको बस टाइमिंग देख लेना है, सेकंड के साथ टाइमिंग दिख रही है, बस आपको वेट करना है 8 बजने का। जैसे ही 8 बजेगा आपको सी अवेलेबिलिटी पे तभी क्लिक करना है। तो हमारा जो 8 है ना वो जस्ट अब बजने वाला है। 8 यहाँ पे बज चुका, मैंने सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, होने दीजिए। क्लास पे अपनी क्लिक करते हैं, प्रोसेस होके अगले पेज पे आ चुके हैं। ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, पैसेंजर की डिटेल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। नीचे आते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, नो पे क्लिक करके रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, इससे आप बच नहीं सकते क्योंकि प्रोसेसिंग सबके लिए होनी है। कुछ भी कूदना फानना नहीं है आपको, सिंपली बस वेट करते रहना है। बस जैसे प्रोसेसिंग खत्म होगी, आपको एक तब तक बढ़िया बात बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के रिचार्ज पे ना अलग से एक्स्ट्रा कैशबैक पाना, तो गूगल प्ले स्टोर पे एक बढ़िया एप्लीकेशन मौजूद है, NPCI और BPPS सर्टिफाइड भी है। रिचार्ज करने से पहले आपको पता होगा कि कितने % का कैशबैक मिलने वाला है। बस इस वीडियो को खत्म होने दीजिए, यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, मन करेगा तो क्लिक करके देख लीजिएगा। बस यहाँ पे फिलहाल वेट करते रहेगा, किसी की और पर ध्यान न दीजिएगा, बस वेट करते रहना है। कहीं भी बाबू सोना वगैरह कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल वेट करिएगा। तो हमारा जो प्रोसेस है ना वो हो रहा है। आ चुके अगले पेज पे। ये जो कैप्चा दिख रहा है ना,
फटाक से इसको आपको फिल करके नीचे आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, प्रोसेस हो रहा है। अगले पेज पे आ चुके हैं, आर वॉलेट पे क्लिक करना है, पे यूजिंग आर वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। अब देख लीजिए हमारा जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे ना हमारे वॉलेट से पैसे कट चुके हैं, मैसेज भी आ चुका है, पैसा रेलवे के पास जा चुका है। बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे बैंक जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पैसा रेलवे को खुद से ही खुद में लेना है, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ जो है ना पेमेंट में लिख रहा है कि 4 मिनट प्रोसेस होने में लगेंगे, हालांकि 4 मिनट लगेंगे नहीं, 15, 20, 25 सेकंड के अंदर पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। डिपेंड करता है ना कि आप यहाँ पे कितनी जल्दी आए हैं, प्रोसेस उसी पे डिपेंड करता है। तो बस आपको सिंपली वेट करते रहना है। तो हमारा जो प्रोसेस है ना वो हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और आप देख लीजिए हमारी जो टिकट है यहाँ पे कंफर्म बुक हो चुकी है। एट द सेम टाइम आपको ना PNR नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा होंगे। तो जाइए एंजॉय करिए 60 दिन की टिकट बुकिंग को। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।